हेलो दोस्तों, श्री रामचरितमानस के प्रथम पाठ बालकांड में दोहा 12 से चौपाई अर्थ सहित पढ़ेंगे। माय नेम इज सुनील गुर्जर। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। और आइए मित्रों, आज इस वीडियो में पढ़ते हैं चौपाई सहित अर्थ। आइए पढ़ते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ भेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहू, जेहि करुणा करे कीनन कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान का परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे शरित बर, जो नृप से तुकराही सिया रामा। चढ़ी पीपली कऊ परम, लघु बिनु श्रम पारहि जाई रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे
मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदहु तिन केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलिक कभिन्न करहु परिनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जय प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। बहे जे अहि जे होई हहि आगे, प्रणवउ सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि है, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति शन मानु। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति बलि सोई, सुर सरिसम सब कह हित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस अस मोहि अधेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। सिया राम जय सिया राम। तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो गई है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कबित की रति बिमल, सोइया धरहि सुजान रामा। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान रामा। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वेर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का जल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हर यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विध रघुबर चरित, मानस मंजू मराल रामा। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होहु कृपाल सिया रामा। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी
मानस सरोवर के सुंदर हंस है। मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करे। बंदहु मुनि पद कंजुरामा, रामायण जेहि निर्मयऊ। सखर सुकोमल मंजूरामा, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदहु चार्यों भेद सिया रामा, बारिधि बोहित सरिस। जिनहिन सपनहु खेद रामा, बरनत रघुबर बिशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदहु विधि पद रेनु रामा, भवसागर जय कीन जह। संत सुधा शशि धेनु रामा, प्रगटे खल विष बारुनी। मंगल भवन अमंगल हारी, राम हरे द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम हरे। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने बहुसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध प्रबुद्ध ग्रह चरण, बंदी कहऊँ कर जोरी। रामा होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरी। रामा मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। दोहा 14। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे के लिए फिर पढ़ेंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम 1 या 2 दोहा पढ़ते हैं रोज़ाना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इस वीडियो में कौन सी चौपाई दोहा सबसे अच्छा लगा आप कमेंट में बताएं हमें। तो थैंक्स फॉर वीडियो मित्रों, फिर मिलेंगे वीडियो में।